स्वागत है आपका रामपुर में। एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव, जहां चारों तरफ लहराते हरे भरे खेत और सुकून की धूप बिखरी है। लेकिन रामपुर का एक ऐसा रहस्य है जो इसे पूरी दुनिया से अलग बनाता है। इस गांव में न तो कोई पुलिस स्टेशन है, न दरवाजों पर ताले और न ही कोई जेल, क्योंकि यहाँ के लोग इंसान को सजा देने में नहीं बल्कि उसे सुधारने में विश्वास रखते हैं। लेकिन एक दोपहर रामपुर की यह शांति हमेशा के लिए भंग हो गई। शहर से आए एक अमीर व्यापारी की कीमती सोने की घड़ी चोरी हो गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया और तुरंत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आपातकालीन पंचायत बुलाई गई। घड़ी गायब होने की खबर आग की तरह फैली। देखते ही देखते पूरा रामपुर मशाले हाथ में लिए न्याय के चबूतरे पर इकट्ठा हो गया। हर चेहरा हैरान था और हवा में एक अजीब सा तनाव था। मुखिया जी, मैंने शहर में सुना था कि रामपुर के लोग बड़े ईमानदार होते हैं, पर यहाँ आते ही मेरी इतनी कीमती सोने की घड़ी चोरी हो गई। अगर इस पवित्र गांव में ही चोर छुपे हैं तो हम बाहर वाले किस पर भरोसा करेंगे? व्यापारी जी सही कह रहे हैं मुखिया जी। यह हमारे दादा परदादा के समय से चली आ रही साख पर बट्टा है। जिसने भी हमारे मेहमान का सामान चुराया है उसे इस चबूतरे पर सबके सामने घसीट कर ला, उसे पुलिस के हवाले करो। रामपुर में चोरों के लिए कोई जगह नहीं है। शांत हो जाइए रामपुर वालों, अपनी मशाले थामिए और मेरी बात सुनिए। श्यामलाल जी, आपके साथ जो हुआ उसका मुझे गहरा खेद है, लेकिन याद रखिए, चोरी केवल एक घड़ी की नहीं, हमारे पूरे गांव के भरोसे की हुई है। मैं जानता हूं कि गलती लालच में आकर होती है, इसलिए मैं उस चोर को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसे सुधरने का एक मौका दूंगा। आज रात का समय है। जिसने भी घड़ी ली है वह चुपचाप मेरे घर के बाहर रखे मिट्टी के घड़े में उसे डाल दे। सुबह तक घड़ी मिल गई तो बात यहीं खत्म, वरना सूरज उगते ही पंचायत अपना अगला कदम उठाएगी। सुबह की पहली किरण फूटने से ठीक पहले भोर के उस धुंधले उजाले में एक साया चुपचाप मुखिया जी के घर पहुंचा। उसने कांपते हाथों से सोने की घड़ी निकाली और मिट्टी के घड़े में डाल दी। घड़ी तो वापस मिल गई थी, लेकिन उस चोर का असली इम्तिहान अभी बाकी था। पूरी पंचायत के सामने राजू मुखिया जी के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैंने ही वो घड़ी चुराई थी। हल्की सिसकी स्निफल। मैं क्या करता? मेरी छोटी बहन अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर सुबह तक पैसे नहीं दिए तो वो उसका इलाज बंद कर देंगे। रोते हुए, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था मुखिया जी, कोई रास्ता नहीं था। बस करो राजू, अपनी आंखों के ये आंसू पोंछ लो। याद रखना, सजा से ज्यादा खतरनाक इंसान का पछतावा होता है। तुमने गुनाह किया है और रामपुर की पंचायत कभी भी गुनाह को अनदेखा नहीं करती। अगले 3 महीने तक तुम रोज सुबह स्कूल जाओगे, बच्चों को पढ़ाओगे, उनकी सेवा करोगे और दोपहर को मेरे खेतों में मजदूरी करोगे। यह मेहनत ही तुम्हारी सजा है और यही तुम्हारी प्रायश्चित। बीते 3 महीनों में राजू का हर दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता। वह दौड़कर स्कूल पहुंचता, हाथों में झाड़ू थामकर पूरे परिसर को चमकाता, कुएं से पानी भरता और फिर पूरी लगन से बच्चों को वर्णमाला सिखाता। जिन हाथों ने कभी मजबूरी में चोरी की थी, आज वो बच्चों का भविष्य लिख रहे थे। 3 महीने बीत गए। शाम की ढलती धूप में शहर के व्यापारी श्यामलाल और मुखिया जी गांव की उस पुरानी चाय की टपरी के पास शांत खड़े थे। मुखिया जी, आज राजू ने आपके खेतों में काम करके उस कर्ज का आखिरी सिक्का भी चुका दिया। पूरा गांव आज उसकी ईमानदारी की कसम खा रहा है। लेकिन मैं आज भी सोच रहा हूं, उस दिन आपने उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय यह अनोखी सजा क्यों दी? श्यामलाल जी, अगर मैं उस दिन उसे जेल भेज देता
तो कानून उस पर हमेशा के लिए चोर का ठप्पा लगा देता। समाज उससे नफरत करता, उसकी बीमार बहन बिना इलाज के दम तोड़ देती और वो जेल से एक पक्का अपराधी बनकर बाहर निकलता। मैंने उसके शरीर को नहीं बल्कि उसके अंदर सोई इंसानियत को जगाने की सजा दी थी। हमेशा याद रखिए श्यामलाल जी, अपराध से नफरत करिए, अपराधी से नहीं। अगर किसी भटकते हुए इंसान को सही रास्ता और थोड़ी सी हमदर्दी मिल जाए तो वो कभी रास्ता नहीं भूलता। और यही हमारे रामपुर की असली अदालत है।